यूक्रेन ने रूस पर 500 से ज्यादा ड्रोन दागते हुए बड़ा हमला किया है। हमले में ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है और मॉस्को एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही भी इससे प्रभावित हुई है। रूसी अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि उनके डिफेंस सिस्टम ने देश में यूक्रेन के कुल 555 ड्रोन को मार गिराया है। इसमें से 194 ड्रोन से सिर्फ राजधानी मॉस्को को निशाना बनाया गया। हमले के बाद मॉस्को के कपोटनिया ऑयल रिफाइनरी से धुएं का गुब्बार निकलता देखा गया। रूसी सैन्य अधिकारियों के मुताबिक यूक्रेन ने एक हफ्ते में दूसरी बार मॉस्को की ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया और एयरपोर्ट पर कमर्शियल उड़ानों को बाधित किया। 4 साल से ज्यादा समय से चल रही इस लड़ाई में ये रूस पर यूक्रेनी सेना का अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक था। इसे बीते 2 सालों का यूक्रेन का रूस पर सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है, जिससे एयरपोर्ट पर उड़ानें भी बाधित हुई हैं। ट्रांसपोर्ट और एविएशन अधिकारियों ने बताया कि मॉस्को के 4 एयरपोर्ट से उड़ानें कुछ समय के लिए रोकनी पड़ी हैं। गवर्नर ने इस पर कहा है कि मॉस्को के आसपास के इलाकों में काफी ज्यादा अटैक हुआ है और साथ ही साथ जुकोवस्की शहर में ड्रोन से एक रहायशी बिल्डिंग में भी हमला किया गया है। ड्रोन का मलबा प्राइवेट घरों, एक फिटनेस सेंटर और एक बड़े मॉल पर गिरा है। उन्होंने बताया कि इसमें एक महिला भी घायल हुई है। यूक्रेन के हमले के बाद क्रेमलिन से 15 किलोमीटर दूर स्थित मॉस्को ऑयल रिफाइनरी में भी आग लगी हुई दिखाई दी है। इससे शहर के ऊपर धुएं के काले घने बादल छा गए। ये रूस की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक है। मॉस्को क्षेत्र की ईंधन का 1/3 से अधिक हिस्सा इससे आता है। इससे पहले 16 जून को इस रिफाइनरी पर यूक्रेनी ड्रोनों से हमला हुआ था। रूस पर ये ड्रोन हमला यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के उस बयान के कुछ घंटों बाद हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ एक महत्वपूर्ण समन्वय कॉल हुई है। जेलेंस्की ने कहा कि इस कॉल से बदलाव आ सकता है क्योंकि उनको समर्थन का महत्वपूर्ण वादा मिला है। यूक्रेन ने बार बार रूस की तेल फैसिलिटी को निशाना बनाया है। इसका मकसद मॉस्को की कमाई को कम करना है। यह हमला रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। पुतिन बता दें कि गुरुवार को मॉस्को से 700 किलोमीटर दूर कजान में है, जहां पर वे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के नेताओं की मेजबानी कर रहे थे। एनालिस्ट का कहना है कि G7 समिट में पश्चिमी सपोर्टर्स से ज्यादा डिप्लोमेटिक और मिलिट्री मदद का वादा पाने के साथ यूक्रेन ने अपने हाईटेक ड्रोन की वजह से रूस के खिलाफ लड़ाई में तेजी पकड़ी है। रूसी तेल प्रोडक्शन में रुकावट डालने के लिए लंबी दूरी के ड्रोन हमले यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों में रूसी सप्लाई लाइन को रोक रहे हैं। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम अन्य अपडेट्स और जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।